हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को अ, ढेर सारा प्यार और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीके में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस बैच पे, इस चैनल पे फ्री क्लास हो रही है। मैंने ये 1.1 डाल दिया है 9th क्लास का। अब ये 1.2 सारे वीडियो, सारी क्लास जितने भी 1.2 में सवाल है सारे को कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें और बने रहें। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। ये 1.2 है। ठीक है, वही 1.2 का सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल है जो कि मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया, मतलब पेज में लिख लिया है, और उसी सवाल को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी देखें। ठीक है, तो और इसके अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सत्य और असत्य ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सीधा इसका हम आंसर एक्सप्लेनेशन बताएंगे। ठीक है, मतलब इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 1.2। तो इसका हो जाएगा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हो जाएगा सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर कारण दें तो क्योंकि वास्तविक संख्या, आप लोग को दिख रहा होगा, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। जैसे वास्तविक संख्या में सारा परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, भाज्य सब सारी आ जाती है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य हो जाएगा। कैसे, इसका कारण बताते हैं। ठीक है, असत्य हो जाएगा क्योंकि संख्या रेखा पर, पहले लिख लेते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर ऋणात्मक, और आप लोग कॉपी में भी नोट डाउन करते जाएंगे, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है। बात बिल्कुल सही है कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान ली ये रेखा है, यहाँ 0 दे देते हैं, इधर -1, इधर -2, ठीक है, इधर -3, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। ठीक है, और इधर +1, +2, +3, इस तरह से। अगर प्राकृत संख्या मान लिया जाए, प्राकृत संख्या अगर मान लिया जाए, क्या 1 2 3 4, देखिए रूट एम दिया है। ठीक है, रूट 1 का अगर रखेंगे तो रूट 1 ही हो जाएगा, रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 ही हो जाएगा। इसलिए संभव नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तीसरा नंबर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। कैसे, इसका कारण देते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, सिर्फ अपरिमेय संख्या ही नहीं होती है, परिमेय संख्या भी हो सकता है। अपरिमेय संख्या, भाज्य, भाज्य सभी आता है। देखिए, दोनों
क्वेश्चन में पहला और तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जैसे पहला बोल रहा था ना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, ऐसा बिल्कुल सत्य बात नहीं है। क्योंकि अगर उदाहरण देखा जाए एग्जाम्पल में, तो √2, √3, 1/2 +1 +2, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक दूसरा नंबर देख लेते हैं आप अच्छे से। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या हो, ऐसा नहीं है। लिख लेते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण के साथ अगर दिखा जाए संख्या, ऐसी संख्या का वर्गमूल देखिए, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलते रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से उदाहरण लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उदाहरण लिए। जैसे अगर √1 का क्या हो जाएगा? √1 क्या बोल रहा है? ऐसी एक संख्या का उदाहरण जो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देख लेते हैं, √2, तो √2 परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय। √3, ये √3 अपरिमेय संख्या। √4 इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 हो जाएगा। जैसे √5 इसका √5 हो जाएगा। √6 इसका √6 हो जाएगा। √7 इसका √7 हो जाएगा। √8 इसका √8 हो जाएगा। √9, ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कुछ संख्याओं का वर्गमूल संभव है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल दिखा जाए, तो जैसे में क्या हो जाए, जैसे देखा √4, √9 है ना, √16 ये सब है, इसलिए इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप अच्छे से उतार लें, नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग को सही दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो संख्या रेखा इधर खींच लेते हैं हम, एक संख्या इधर से खींच लिए, ऐसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, इस तरह से चलते रहेगा। यहाँ 3 हो गया, इस तरह से चलते रहेगा। यहाँ -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया। अब देखिए, अगर संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो इस तरह से देखते हैं, 2 पे 1 और 2, यानी 0 पे अगर 90 डिग्री का करना है तो संख्या रेखा पे 2 पे क्या करते हैं? एक 90 डिग्री का कोण खींच लेते हैं। ठीक है, एक रेखा खींचते हैं और एक 0 डिग्री से इसको 0 से इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। जब ये मिला दिए तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये मिला दिए तो 90 डिग्री हो गया। ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है दोस्तों, इसको A और B और C मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, हल कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका ये फॉर्मूला होता है। जब ये फॉर्मूला होता है तो इसको, जब ये थीटा है, ये इसका क्या हो गया? P, यानी कि क्या हो गया? और कर्ण तो आपको पता है कि कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आप लोग को बच्चे
10th में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। 9th में भी सिर्फ इतना ही समझ लीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर होता है। ये कर्ण हो गया तो ये क्या हो गया, लंब, ठीक है, और ये क्या हो गया, आधार, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आधार। आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आधार हो गया और फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, क्योंकि √5 को करना है। अब देखिए √5 दर्शाना है तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है आपका AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है AB का स्क्वायर, और उसके बाद लंब क्या है BC का स्क्वायर, ठीक है। AC तो कुछ नहीं है तो इसको हम AC ही रहने देते हैं, यानी कि लंब। और उसके बाद क्या होगा AB क्या है, देखिए तो AB क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस BC क्या है, इसको अगर ये इसका आधार हो गया तो इसका ये क्या हो गया, ये 2 इधर, तो ये 2 का स्क्वायर, फिर AC का स्क्वायर बराबर 1 + 2 दूना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर AC बराबर ये रूट में आ जाएगा 4 1 5, तो √5, यानी अगर कहा जाए तो अगर AC यानी ये कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण हो गया आपका AC यानी कि कितना हो गया √5, तो √5 क्या हो गया दर्शा गया। अगर इसको यहाँ से अगर इस तरह से 360 डिग्री पे अगर कौन बनाएंगे तो इसको अगर इस तरह से करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर आ सकता है, क्योंकि अगर इधर ऐसे गोल करेंगे वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से आ सकता है। तो ये यहाँ ये दर्शा गया AC √5 हुआ। फिर आपका जो यहाँ D लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये D यानी कि CD बराबर √5 ये दर्शा गया, इसका ये प्रूफ हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर वैसे क्रियाकलाप के लिए है, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सीधा आंसर हो जाएगा OP बराबर 1, OP2 बराबर, OP2 कितना दिया है, सॉरी OP1 कितना दिया है, OP1 हो जाएगा 1 नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर OP2 हो जाएगा, सॉरी OP2 बराबर कितना हो जाएगा √3 अगर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। OP3 कितना हो जाएगा 4, इस तरह से सो चलते रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसको खाली दर्शा देना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला जो सवाल है 1.3 उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें और फेयर नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।